रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर ईरान के खिलाफ मुसलसल साजिशें हो रही हैं और ईरान है कि मुसलसल आगे बढ़ रहा है और उसको आगे बढ़ने के अंदर अब पाकिस्तान के ताउन की ज़रूरत है। ईरान ने कल एक अहम मीटिंग के अंदर पाकिस्तान से बड़ा अहम ताउन मांगा है। वो ताउन क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और किस तरह से अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसके न्यूक्लियर प्लान को एक बार फिर रोकने के लिए किस हद तक जाने की उन्होंने बात की है और बदकिस्मती से उसके अंदर यूएई का क्या किरदार होगा, इसके ऊपर आज के इस वीलॉग के अंदर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ईरान ने पाकिस्तान से किस तरह से ताउन मांग लिया है। पाकिस्तान और ईरान का कल एक अहम मुज़ाकराती सेशन हुआ जिसके अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उनके साथ उनकी टीम थी और दूसरी जानब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और उनकी टीम थी। इन दोनों के दरमियान ये बात हुई, ये गुफ्तगू हुई कि हमने स्टेबिलिटी के लिए, पीस के लिए, खित्ते के अंदर अमन कायम करने के लिए हमने मिलकर काम करना है और ईरान को आगे बढ़ने के अंदर मदद फ्राहम करने में, ताउन देने के अंदर पाकिस्तान का जो किरदार है उसको अब बाकायदा तौर पर एक्नॉलेज कर लिया है ईरान की जानिब से और ईरान ने पाकिस्तान से मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात की है, डिफेंस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ने की बात की है और ईरान ने पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर ताउन मांगा है ट्रेनिंग के अंदर। पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज हैं और पाकिस्तान की अफवाज ने मुसलसल दुनिया को ये बात बावर करवाई है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ी है उसके अंदर दुनिया की तमाम अफवाज नाकाम हुई लेकिन पाकिस्तान की अफवाज उसके अंदर कामयाब हुई। नेटो तक के ममालिक, अमेरिका तक उसके अंदर नाकाम हो चुका है लेकिन पाकिस्तान ने उसके अंदर कामयाबियां समेटी हैं और पाकिस्तान 5th जनरेशन वॉर के अंदर भी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है और कामयाबियां समेट रहा है। ये बात ईरान ने एक्नॉलेज करते हुए पाकिस्तान से ट्रेनिंग की भी दरख्वास्त की है कि उनकी अफवाज को, उनकी टीम्स को, उनको बाकायदा तौर पर ट्रेन किया जाए और पाकिस्तान ने उसके लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है और उसके अंदर आगे बढ़ने का फैसला किया है। ये एक इंतहाई खुश आइंद बात है, खित्ते के लिए खुश आइंद बात है, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के आगे बढ़ने के अंदर खुश आइंद बात है क्योंकि ईरान वो वाहिद मुल्क है, जब पाकिस्तान बना था तो उसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। तो पाकिस्तान ने आज वाकई एक बड़ा भाई होने का किरदार अदा करते हुए अपना हक अदा कर दिया है और उन्होंने ये इस बात को तस्लीम किया है कि ईरान को प्रोग्रेस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ कि जब ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल साजिश कर रहे हैं और उसके अंदर यूएई भी बदकिस्मती से शामिल है, उस वक्त में ईरान ने क्या जवाब दिया। ईरान ने कल बड़ी अहम टेक्नोलॉजी का हसूल जब मुमकिन हुआ तो उसको उन्होंने बाकायदा तौर पर टेस्ट किया। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कल टेस्ट किया गया है और ये उस वक्त में किया गया है, ये अमेरिका और इसराइल को जवाब देने के लिए किया गया है जब ईरान के न्यूक्लियर प्लान के खिलाफ वो बैठकर साजिशें कर रहे थे और वो बाकायदा तौर पर ये कह रहे थे कि अगर ईरान को इस वक्त ना रोका गया, किसी एग्रीमेंट के अंदर ईरान को ना लाया गया तो ईरान मुसलसल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हसूल की जानिब आगे बढ़ता चला जाएगा जो कि उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। वो ये समझते हैं कि ईरान ने इसराइल को धमकी दी हुई है और उस धमकी के नतीजे में इसराइल समझता है कि ईरान को इस टेक्नोलॉजी के हसूल के अंदर फौरी तौर पर रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके अंदर इसराइल का जो साथ दे रहा है वो अमेरिका है। अमेरिका मुसलसल मुसलमान ममालिक के ऊपर भी जोर दे रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें और उसी बुनियाद पर पिछले साल एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था और उस अकॉर्ड के नतीजे में यूएई ने अपना बाकायदा तौर पर इसराइल को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि वहाँ पर अपना सफारत खाना खोला, फिर यूएई के अंदर इसराइल का सफारत खाना खोला गया और फिर इनके दरमियान ताल्लुकात की बहाली हुई, इनके दरमियान फ़्लाइट्स चली और उसके नतीजे में अब तक तकरीबन 2 लाख लोग इसराइली जो हैं वो यूएई को विज़िट कर चुके हैं और ये 2 लाख लोगों ने जो यूएई को विज़िट किया है इसके ऊपर यूएई का मौक़िफ़ है कि इसराइल के साथ उनके अच्छे और बेहतर ताल्लुकात हैं। इसी तरह से वो अब्राहम अकॉर्ड की प्रोग्रेस के ऊपर बात करते हुए, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका ज़ामन है और अमेरिका बाकायदा तौर पर मुसलमान ममालिक पर जोर देता है, इसीलिए उसकी प्रोग्रेस के अंदर बात करते हुए उन्होंने बताया कि जनाब बहरीन ने भी यूएई को तस्लीम कर लिया, उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं
मोरक्को ने भी कर लिया है, और फिर इसी तरह से इजिप्ट और जॉर्डन की बात भी की गई कि जी वहाँ पर भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है मुसलमान ममालिक की कि वो फ़लस्तीन के मामले के अंदर तो खामोश नज़र आते हैं। फ़लस्तीन के लिए तो वो कहते हैं कि बाकायदा जनाब जो इसराइल का दोहरा म्यार है उसके ऊपर तो वो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि जी इसराइल अमन के लिए बात करे, स्टेबिलिटी के लिए बात करे, इकोनॉमिक रिलेशंस बिल्ड करने के लिए बात करे, टेक्नोलॉजी की एक्सचेंज के लिए बात करे। लेकिन जब फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ देने की बात आती है, फ़लस्तीनियों के साथ रिलेशन बिल्ड करने की बात आती है, तो उस वक्त ये मुसलमान ममालिक भी खामोश तमाशाई बनकर इसराइल की तरफ देखते हैं, और इसराइल का जो जुल्म है, जो इसराइल की जो बर्बरियत है, उसको किसी सूरत एक्सपोज नहीं करते, क्योंकि इनको तो रिलेशन चाहिए, इनको तो ताल्लुक़ चाहिए, इनको तो इसराइल की हमदर्दियाँ चाहिए, क्योंकि इसराइल के साथ मोहब्बत का रिश्ता चाहिए, इनको तो अमेरिका चाहिए। उसके नतीजे में मुसलमान ममालिक भले भाड़ में जाएं, मुसलमान ममालिक को इनसे कोई गर्ज नहीं है। तो ये बदकिस्मती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बड़ी अहम बताता चलूँ कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए बाकायदा तौर पर यह अनाउंसमेंट की हुई है कि वो किसी सूरत भी अपने न्यूक्लियर प्लान से उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक अमेरिका अपना दोहरा म्यार बंद नहीं करेगा। उसने एक नई वॉर स्ट्रेटजी अपनाई हुई है जिसके अंदर वो सैंक्शंस लगाता है, वो पाबंदियां लगाकर इस वक्त ईरान को तंग करने की कोशिश कर रहा है। और ये बड़ा अलमिया है नाजरीन। मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर कोरोना के दिनों के अंदर भी पाबंदियां लगाई, और ये कोरोना के दिनों के अंदर लगाएगी पाबंदियां ईरान के लिए इंतहाई तकलीफ दे थी, लेकिन इसके बावजूद ईरान जो है वो सरवाइव कर गया। दूसरी और अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अरब ममालिक जो हैं वो इस दोस्ती को क्या नाम देते हैं, इसराइली इस दोस्ती को क्या नाम देते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब ये दोस्ती यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान दोस्ती नहीं है, बल्कि ये दोस्ती सिटीजन्स ऑफ वर्ल्ड के दरमियान दोस्ती है, कि दुनिया के दरमियान के अंदर जो है वो इंसान बसते हैं, शहरी बसते हैं, और ये शहरी आपस के अंदर मोहब्बत और प्यार से रहना चाहते हैं। आप इसराइल का दोहरा म्यार देखें कि उन्हें वो फ़लस्तीनी नज़र नहीं आते, वो फ़लस्तीन के मुसलमान नज़र नहीं आते जिनके ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर एक और गुफ्तगू हुई कि जी जनाब ये जो ट्राइका है, ये जो तीन ममालिक हैं, ये UAE है, इसराइल है और अमेरिका है। एंटोनी ब्लिंकन साहब ने बाकायदा इसके ऊपर बात की कि जनाब ये ट्राइटेरियल पार्टनरशिप जो है वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि दीगर खित्ते के जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी हम मुसलसल बैठकर बात कर सकें। अब दीगर खित्ते के मसाइल के अंदर जब उन्होंने बैठकर बात की तो वो इसराइल के ऊपर सैंक्शंस की बात करते हैं, वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस की बात करते हैं, वो ईरान के न्यूक्लियर प्लान को रोकने की बात करते हैं। तो ये खित्ते के ऊपर आप के दीगर मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको एक और आखिर के अंदर चीज़ बताऊं कि उन्होंने कहा जी हम इसराइल और फ़लस्तीन का जो इशू है उसका 2 स्टेट हल चाहते हैं, जिस तरह से बाइडन ने कहा, जिस तरह से इससे पहले ट्रंप भी कहा करते थे। लेकिन 2 स्टेट सलूशन जो है वो सलूशन मुसलमान ममालिक को तो कम अज़ कम काबिल कबूल नहीं है, और ना ही वो फ़लस्तीन को काबिल कबूल है। तो उसके लिए किस तरह से UAE ने बदकिस्मती से इस बात की हमायत की है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान ममालिक के लिए बाइस शर्मिंदगी है कि अपनी इकॉनमी को थोड़ा बहुत जो स्ट्रेंथन करने के लिए थोड़ा सा जो धक्का मिलेगा उनकी जानिब से, उसको जो है वो कैरी करने के लिए UAE अपने असूल और ज़वाबित और फिर उम्मत मुस्लिमा के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल गया। और फिर ये कहते हैं कि जनाब अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हसूल की जानिब बढ़ता है तो फिर इसका मतलब है कि वो एक उसको बाकायदा तौर पर दहशतगर्द मुल्क करार दे रहे हैं वो, और दहशतगर्द मुल्क कहते हुए वो ये समझते हैं कि हमें उसके खिलाफ खड़ा होना है, और ये ऐसे ही है जैसे सिविलाइज्ड वर्ल्ड के खिलाफ आप खड़े हो गए। तो ये बदकिस्मती है जी, और हमें ये सोचना और समझना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने ऐलान किया है ये बड़ा खुश आइंदा। मैं इस वीलॉग से आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे नए वीलॉग के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।